सलाम करते हैं रास्ते भी उन मुसाफिर को जिनके पैर में हर रोज़ छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारों को ना भरने दूंगा, क्योंकि इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र सर और आज फिर प्रोनाउन के पास 5वां वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष खड़ा हूँ। तो चलिए आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे और इसको डिटेल में जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना कैसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सभी बातों को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन से बन के आया है। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें लिखा हुआ होगा प्रकाश का परिवर्तन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, लौटा देना। तो समझेंगे, देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। द प्रोनाउन रिटर्न द एक्शन, सर्वनाम जो कार्य को रिटर्न कर देती हो, लौटा देती हो, ऑफ द सब्जेक्ट, किसके कार्य को, सब्जेक्ट के कार्य को, टू द सब्जेक्ट्स, वैसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के कार्य को सब्जेक्ट पे ही रिटर्न कर देती हो, लौटा देती हो, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो आगे देखेंगे, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि आई चीट माई सेल्फ। इसका अर्थ ये हो रहा है कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट सर आई है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन आई एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या, चीट, धोखा देने का। लेकिन वो धोखा दे रहा है किसको, किसी और को नहीं बल्कि खुद को। धोखा वही दे रहा है और अपने आप को दे रहा है। यानी सब्जेक्ट एक काम किया चीट, धोखा देने का, और धोखा दे रहा है माई सेल्फ को। माई सेल्फ मीन्स खुद को, है ना। तो वैसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के कार्य को सब्जेक्ट पे ही लौटा दे, है ना, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। बचपन में आपने सुना होगा, जब हम लोग बोलते थे, किसी बच्चा गाली दे दिया करता था तो बोलते थे ना कि तुम गाली दिए हो ना, तुम्हारा ही पास लौट के जाएगा, हम आपका गाली को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। यानी हम लोग रिटर्न करते थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस समय भी याद था हम लोग के, लेकिन पता नहीं था। हाँ, आगे देखेंगे, सी अब्यूजेज हर सेल्फ, वह खुद को गलियाती है ना। अब्यूजेज हर सेल्फ, वह गाली देने की काम कर रही है, लेकिन दे किसको रही है, खुद को दे रही है। मतलब सब्जेक्ट के काम सब्जेक्ट पे ही लौट रहा है, ऐसा प्रोनाउन ये है, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना कैसे, तो देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना कैसे होगा। देज प्रोनाउंस आर कंपाउंड, ये सारे प्रोनाउन क्या है, कंपाउंड है, मिश्रण है। किसका, ऑफ पजेसिव और ऑब्जेक्टिव्स, पजेसिव केसेस का और ऑब्जेक्टिव केसेस का कंपाउंड है। किसके साथ, तो विथ सेल्फ और सेल्फ के साथ, सेल्फ और सेल्फ्स के साथ। यदि हम लोग पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस को सेल्फ या सेल्फ के साथ कंपाउंड कर देते हैं तो वो ही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव बनता है। जैसे देखिएगा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो माई सेल्फ। आई का पजेसिव माई होता है और सेल्फ के साथ इसको कंपाउंड किया हुआ है, तो क्या बना, माई सेल्फ। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई का, है ना। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आवर। बी का पजेसिव आवर होता है और पजेसिव में हम लोग सेल्फ ऐड किया, यानी आवर सेल्फ। हाँ, उसी तरह यू का योर सेल्फ, यू का योर सेल्व्स। यू अगर सिंगुलर में यूज कर रहे हो तो योर सेल्फ होंगे, लेकिन यू का यदि आप प्लूरल में यूज कर रहे हो तो क्या होंगे, योर सेल्व्स होंगे। आगे देखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हिम होता है और सेल्फ के साथ कंपाउंड करा तो क्या बना, हिम सेल्फ। आगे देखेंगे, सी हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे देम सेल्फ। हाँ, यहाँ पे हमको वन लिखना चाहिए, है ना, वन के साथ क्या होगा, वन सेल्फ या कोई बॉडी आ जाए। हम कल बोले होंगे आपको, अगर पिछला प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो जिस प्रोनाउन के अंत में थिंग आ जाए या बॉडी आ जाए, थिंग आ जाए या बॉडी आ जाए या वन आ जाए, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। बात समझे। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव क्या होंगे, तो वन सेल्फ होंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव क्या होंगे, वन सेल्फ होंगे। अगर कोई बॉय रहे, लड़का, या किसी का नाम रहे यानी मेल,
तो हिम सेल्फ करेंगे। अगर कोई लड़की हो यानी लड़की फीमेल, हाँ, और नाम उसका रहे लड़की से रिलेटेड, तो क्या बोलेंगे, हर सेल्फ। डॉग को इट सेल्फ, यानी नॉन ह्यूमन रहे तो नॉन ह्यूमन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इट सेल्फ। चलिए तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड आगे नोट को देखते हैं, है ना। यहाँ पे नोट नंबर आगे है, देज प्रोनाउन एक्ट ओनली एज द ऑब्जेक्ट, यानी ये सभी प्रोनाउंस एक्ट करते हैं केवल और केवल ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सारे प्रोनाउन एक्ट करते हैं, मतलब कार्य करते हैं कासी के रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में। कौन सा प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव, जब वर्ब ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी आप पढ़े होंगे, वर्ब पढ़े होंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई वर्ब, सेंटेंस में कोई वर्ब ट्रांजिटिव हो तो वो उसको ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो तब तो क्या करेंगे, तो बी मस्ट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि कोई वर्ब सेंटेंस में ट्रांजिटिव आ जाए और उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उपयोग करेंगे इंस्टीड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के बदले में। आगे देखेंगे, इट इज़ एज पर द सब्जेक्ट, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। क्या बोले, यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो और सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए और उसका ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आता ही नहीं। जैसे देखेंगे, आई वेंट, मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वर्ब इसमें इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे बोलते हैं जिस वर्ब को करने से किसी पे प्रभाव ना पड़े, तो वो इंट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब वो कहलाते हैं जो एक्शन करने से किसी पे प्रभाव पड़े, वो ट्रांजिटिव है। जैसे आई बीट, मैं पीटता हूँ, तो किसी के तो पीटता होगा, किसी के तो पीट रहा होगा, क्योंकि पीटना ट्रांजिटिव है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब कोई वर्ब ट्रांजिटिव आ जाए तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेता ही है, और ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो सही क्या होगा, आई बीट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिख दिया, आई बीट माई सेल्फ, मैं खुद को पीटता हूँ, यानी पीट तो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट ना है, तो किसको पीट रहा होगा, खुद को। आई बीट माई सेल्फ, मैं खुद को पीटता हूँ, अपने आप को पीटता हूँ। अब ये सेंटेंस सही हुआ, ना किए। लेकिन एक तरीका और है, यदि वर्ब ट्रांजिटिव आ जाए और ऑब्जेक्ट ना हो तो ये तो इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए आप इसका पैसिव भी बना सकते हो। जैसे आप इसको बोल सकते हो ऐसे कि आई एम बीटेन, आई एम बीटेन, आई एम, हाँ, आई एम बीटेन, ये क्या होगा, सही होगा। यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए और विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको या तो आप पैसिव बना दो या तो उसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दो ऑब्जेक्ट के रूप में, तभी आपका सेंटेंस सही होंगे, अन्यथा गलत होंगे। देखिएगा, सी कट, वह काटती है, वह काटती है, सी कट, वह काटती है, तो क्या कुछ तो काटती होगी ना, क्योंकि काटना ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी पे तो काटने का काम होता ही होगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको दो काम कर सकते हैं, या तो इसको आप पैसिव बना दें या तो आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दें। तो सी कट हर सेल्फ, वह खुद को काटती है, वह खुद को काटती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज़ कट, कट का भी 3 कट ही होते हैं, है ना। तो ये सही हुआ क्योंकि ये पैसिव बना दिया है और ये सही हुआ। ये सेंटेंस क्या हुए, गलत। तो आपको याद रखना ये होगा कि जब ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट तो वो सेंटेंस ही गलत है, उसको या तो आप पैसिव बना दें या तो आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दें, तभी आपका सेंटेंस सही होगे। के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, क्या बोले हम, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव मीन्स अलोन। बाय प्लस रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या होता है, अलोन मतलब अकेला। एंड व्हेन वी स्ट्रेस इट
और जब हम इसे स्ट्रेस करते हैं यानी ज़ोरदार बनाते हैं तो बी ऐड हम लोग ऐड कर दें ऑल अलोन, यानी बाई के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, बाई के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो इसका अर्थ होता है अलोन, मतलब अकेला या अकेली। और अगर इसको स्ट्रेस करना है तो हम लोग ऑल अलोन को ऐड कर दें, ऑल अलोन को ऐड कर दें। जैसे सी वेंट टू पटना बाई हर सेल्फ, सी वेंट टू पटना बाई हर सेल्फ, वह अकेले पटना चली गई या वह अकेले पटना जाती थी। बात समझे। मैन हैज़ टू फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ ऑल अलोन बाई हिमसेल्फ। यहाँ देखें ऑल अलोन के साथ बाई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया हुआ है, यानी सेंटेंस को स्ट्रेस करेगा। तो मैन हैज़ टू फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ ऑल अलोन बाई हिमसेल्फ। मनुष्य जिंदगी के समस्याओं को अकेले ही सामना करता है, मनुष्य जिंदगी के समस्याओं को अकेले ही सामना करता है। फेस मतलब सामना करना होता है। तो